गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत ओनरशिप अनुपातों में आज हम अर्निंग रेशियोज एंड डिविडेंड रेशियोज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया था कि ओनरशिप रेशियो को अध्ययन की दृष्टि से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। नंबर ए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिनके बारे में हमने अपने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया था। नंबर बी अर्निंग रेशियोज और नंबर सी डिविडेंड रेशियोज। आज के व्याख्यान में हम अर्निंग रेशियोज एंड डिविडेंड रेशियोज के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्निंग रेशियोज यानी उपार्जन अनुपात। उपार्जन अनुपातों में 3 अनुपातों को शामिल किया गया। नंबर 1 अर्निंग पर शेयर, नंबर 2 प्राइस अर्निंग रेशियो और नंबर 3 कैपिटलाइजेशन रेशियो। नंबर 1 अर्निंग पर शेयर अर्थात प्रति अंश उपार्जन। कंपनी व्यवसाय द्वारा उपार्जित लाभों अर्थात कर तथा ब्याज के पूर्व उपार्जन यानी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से ऋण पूंजी पर ब्याज चुकाया जाता है। इसके पश्चात कंपनी कर अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान किया जाता है। शेष बचे शुद्ध लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है और इसके पश्चात लाभ अर्थात कर के बाद लाभ वास्तव में समता अंशधारियों के लिए उपार्जन होता है। प्रति अंश उपार्जन ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है। अर्निंग पर शेयर अर्थात EPS बराबर EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रीपेड डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर जितना अधिक होगा कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य उतना ही अधिक माना जाएगा। ऊंचे अनुपात की स्थिति में कंपनी के अंशधारियों को पूंजी लाभ अर्थात कैपिटल गेन होगा और कंपनी की साख पूंजी बाजार में बढ़ती है। नंबर 2 प्राइस अर्निंग रेशियो अर्थात मूल्य उपार्जन अनुपात। कंपनी द्वारा अंशों पर किए जाने वाले अर्जन का उसके अंशों के बाजार मूल्य से सीधा संबंध होता है। इस संबंध को ज्ञात करने के लिए मूल्य उपार्जन अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है। प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर मार्केट वैल्यू पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन रेशियो अर्थात पूंजीकरण अनुपात। पूंजीकरण अनुपात को उपार्जन उपज या प्रतिफल अनुपात अर्थात अर्निंग यील्ड रेशियो भी कहते हैं। अंशधारी इस अनुपात की सहायता से अंशों पर उपार्जन का मापन कर सकता है। यह अनुपात अंशों के प्रति दिए गए बाजार मूल्य की प्रतिवर्ष प्राप्ति की मात्रा को भी बताता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है। कैपिटलाइजेशन रेशियो या अर्निंग यील्ड रेशियो बराबर अर्निंग पर शेयर बटा मार्केट प्राइस पर शेयर। इस पूंजीकरण अनुपात से हम कंपनी की कुल बाजार मूल्य को भी ज्ञात कर सकते हैं अर्थात मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी अगर हमें ज्ञात करनी है तो EAT अर्थात अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रीपेड शेयर डिविडेंड को घटाना है और कैपिटलाइजेशन रेशियो का भाग देना है। नंबर 2 या नंबर सी डिविडेंड रेशियो अर्थात लाभांश अनुपात। लाभांश अनुपात में 2 अनुपातों को शामिल किया गया। नंबर 1 पे आउट रेशियो और नंबर 2 डिविडेंड यील्ड रेशियो। नंबर 1 पे आउट रेशियो अर्थात भुगतान अनुपात। कंपनी व्यवसाय कर के पश्चात उपार्जन यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT में से कुछ राशि प्रतिदायित आय यानी रिटर्न अर्निंग के रूप में रखकर शेष राशि अंशधारियों को लाभांश यानी डिविडेंड्स के रूप में भुगतान करती है। कभी कभी उपार्जन के अतिरिक्त अन्य स्रोतों और पिछले वर्षों के संचय कोषों से भी लाभांश का भुगतान किया जाता है। कर पश्चात लाभों में से भुगतान किया गया या अन्य स्रोतों से या हानि होते हुए भी लाभांश का भुगतान किया गया है या अन्य स्रोतों से या हानि होते हुए भी लाभांश का भुगतान किया गया। इन सब की जानकारी के लिए इस अनुपात की गणना की जाती है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है।
पे आउट रेशियो बराबर डिविडेंड पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर गुणा 100। इस अनुपात को लाभांश भुगतान अनुपात अर्थात डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कहते हैं। कंपनी में पूर्वाधिकार अंश हो तो कर पश्चात लाभ या उपार्जन में से पूर्वाधिकार अंशों पर चुकाया गया लाभांश कम कर दिया जाता है। प्रति अंश लाभांश में प्रति अंश उपार्जन का भाग देने के स्थान पर इस अनुपात को इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पे आउट रेशियो बराबर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बटा अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रीपेड डिविडेंड गुणा 100। नंबर 2, डिविडेंड यील्ड रेशियो यानी लाभांश प्राप्ति अनुपात। यह अनुपात कंपनी व्यवसाय के अंशों के बाजार मूल्य और उसके अंशों पर दिया गया लाभांश के मध्य संबंध बताता है। इस अनुपात की गणना करने के लिए प्रति अंश लाभांश में अंश के बाजार मूल्य का भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, डिविडेंड यील्ड रेशियो बराबर डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट वैल्यू पर शेयर गुणा 100। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने ओनरशिप रेशियोज यानी स्वामित्व अनुपातों में अर्निंग रेशियोज यानी उपार्जन अनुपातों और डिविडेंड रेशियोज यानी लाभांश अनुपातों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।